लेट्स डिस्कस थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब देखिए जे जे थॉमसन साहब ने 1898 में एटम को डिस्क्राइब करने की कोशिश किया, जो काफी फेमस हुआ। थॉमसन साहब को नोबेल प्राइज भी दिया गया इस काम के लिए। सो थॉमसन्स मॉडल वॉज वेरी फेमस अंडर द नेम वाटरमेलन मॉडल। अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि एटम स्फेरिकल होता है। So Thomson considers atom as a spherical. So J.J. Thomson, J.J. Thomson in 1898 proposed that an atom has a spherical shape. एटम का शेप स्पेरिकल होता है और उसका रेडियस about having radius about 10 to the power -10 मीटर, लगभग इतना रेडियस एटम का होता है। अब इनसाइड द एटम पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके होता है। सो इनसाइड द एटम the positive charge is uniformly distributed। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव चार्ज का देखने को मिल सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैट, यानी इन्होंने कंसीडर किया कि पॉजिटिव चार्ज का जेल आप कंसीडर करो, जैसे वाटरमेलन है। वाटरमेलन के अंदर का जो एडिबल पार्ट होता है, रेडिश पार्ट जिसको हम खाते हैं, दैट इज सपोज टू बी द जेल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर उस वाटरमेलन को आप एटम कंसीडर करो, और जो सीड्स उसमें एम्बेडेड है, दो सीड्स आर सपोज टू बी द इलेक्ट्रॉन। सो इस प्रकार से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का एम्बेडेशन होता है, so as to get more stable electrostatic arrangement। so ये था थॉमसन साहब का कहना। so electrons are embedded into it to give most stable electrostatic अरेंजमेंट, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। अब ये जो मॉडल है, इसके कई नाम आगे चल के सामने आए, जैसे प्लम एंड पडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ये कुछ पॉपुलर नाम इस मॉडल के हैं। सो दिस मॉडल इज पॉपुलरली नोन एज प्लम पडिंग, ये एक नाम हो गया इसका। उसके बाद और रेजीन पडिंग, ये दूसरा नाम। और सबसे पॉपुलर नाम है वाटरमेलन मॉडल। सो इन नामों से ये जो है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फेमस है। अब ये जो मॉडल है, दिस कैन बी विजुअलाइज्ड एज पडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एज ए सीड। जैसे अभी अभी हमने कहा, अगर वाटरमेलन को स्फेरिकल एटम कंसीडर किया जाए, उसके अंदर का जो रेडिश एडिबल पार्ट है उसे पॉजिटिवली चार्ज्ड जेल, और जो सीड्स का एम्बेडेशन उसके अंदर में है, दोज आर सपोज टू बी द इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से इस मॉडल को, यानी एटम को एक्सप्लेन किया गया थॉमसन साहब द्वारा। सो व्हाट दिस model can be visualized as pudding or watermelon
of positive charge with seeds. अब ये सीड्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को सीड्स समझा गया। एम्बेडेड, एम्बेडेड इन इट, ऐसा कंसिडर किया गया। एंड दस मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एटम, याद रखना। सो द entire mass of an atom is uniformly distributed over it। ये चीज समझने की कोशिश करो। अब ये जो मॉडल है एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकती है। सो दिस मॉडल explains electrical neutrality of an atom। लेकिन जैसे जैसे आगे स्टडी कमेंस होते गई वैसे वैसे बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए थॉमसन्स मॉडल के फेल्यूर्स के बाद बहुत सारे नए नए एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए गए टाइम टू टाइम। सो इट वाज ऑल अबाउट वाटरमेलन मॉडल और थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम।